चर्च के दबाव के कारण झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आदिवासियों को अधिकार देने के लिए झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं, तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द पेशा नियमावली कानून को आप कैबिनेट में लाकर जल्द से जल्द हमारे 112 शेड्यूल में रहने वाले जनजाति समाज के हित में आप निर्णय लें। साथ ही साथ आप सबको भी पता होगा, हमारी सरकार के समय हमने जाति प्रमाण पत्र में हमने कॉलम रखा कि किसी को भी जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो उसमें कॉलम था धर्म का। माननीय हेमंत सोरेन सरकार 2019 में आने के बाद उस धर्म के कॉलम को हटा दिया। इससे साफ जाहिर होता है वोट बैंक के लिए विदेशी धर्म के दबाव में सरना आदिवासियों को धर्म और संस्कृति के मिटाने के लिए जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम भी हटा दिया। मुख्यमंत्री जी उस पर भी पुनर्विचार करें, फिर से धर्म का कॉलम जोड़े ताकि हमारी सरना आदिवासी बच्चे बच्चियों को रोजगार नौकरी मिल सके। उनका हक कोई दूसरा कि ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी जो परंपरा और रूढ़िवादी नीति के तहत होगा, तो जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, यही तो विदेशी धर्म वाले को डर है कि हम छट जाएंगे, इनको लाभ मिल जाएगा सरना आदिवासी को, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, तो फिर धर्मांतर का धंधा चलेगा कैसे? प्रश्न तो यही है। देखिए, आप सब भी पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार भी हैं, आप सब भी इस बात से अवगत है कि खुद 1961 में हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1961 में ही जनगणना से आपको हटा दिया गया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्योंकि 1800 जब देश गुलाम था तो 1871 से लेकर 1991 तक जनगणना आदिवासी के लिए अलग धर्म का कोड था। 1961 की जनगणना में माननीय नेहरू जी ने की टीम ने सरकार ने इसके हटा दिया। 2011 यूपीए की सरकार थी, जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार थी। उस समय हमारे सुदर्शन भगत जी एमपी थे। इन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा और पत्र भी लिखा। इनके पत्र का जवाब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमको पत्र प्राप्त हो गया। इनके पत्र के आलोक में गृह विभाग, जो भारत का महारजिस्टर कार्यालय, उसका भी पत्र हमारे माननीय सुदर्शन भगत जी को जवाब दिया। साथ ही साथ जो बी चंद्रदेव राव थे, केंद्रीय मंत्री जनजाति कार्य पंचायती राज, उनका भी जवाब है। अब उस जवाब में क्या है? उस जवाब में इस सबको समझने की जरूरत है, बहुत बेहतर स्टूडेंट।
कोर्ट का आवंटन किसी धर्म को विशेष लाभ या सुविधा देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल जनगणना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाए। इस जनगणना से किसी को लाभ, विशेष लाभ नहीं होने वाला। जनगणना कार्यक्रम में मात्र 6 प्रमुख धर्मों के लिए कोड निर्धारित की गई। बाकी अन्य धर्म जो है, वैष्णव, अलग अलग जो धर्म है, पंथ है, उसके लिए अन्य कॉलम रहता है। उस कॉलम में आप सरना लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।